कभी किसी ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे कोई और मिल गया। वो इंसान जिसके लिए तुमने सब कुछ किया, जिस पर तुमने भरोसा किया, उसने एक दिन अचानक पलटकर कहा, अब मेरी जिंदगी में कोई और है। ये सुनते ही तुम्हारी पूरी दुनिया बिखर गई होगी, क्योंकि सच यही है, जिसको हम अपना मानते हैं, जब वही हमें किसी दूसरे की वजह से छोड़ देता है तो अंदर से ऐसा लगता है जैसे हमारी कीमत ही खत्म हो गई। लेकिन क्या सच में तुम्हारी कीमत उस इंसान के जाने से खत्म हो जाती है, या फिर यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का धोखा है? स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए रोना बेकार है। असली ताकत है खुद को संभालना और खुद को बदलना। आज मैं तुमसे 3 ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो तुम्हें किसी दूसरे की वजह से छोड़े जाने के बाद कभी नहीं करनी चाहिए। ये 3 गलतियां अगर तुमने छोड़ दी तो न सिर्फ तुम्हारा दर्द कम होगा, बल्कि वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा एक दिन खुद सोचेगा, मैंने क्या खो दिया। तो तैयार हो, क्योंकि ये बातें तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देंगी और तुम्हें फिर से अपने ऊपर गर्व करना सिखाएंगी। सबसे पहली गलती जो अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद करते हैं, अपने आप को साबित करने की कोशिश। सोचो, जब कोई तुम्हें किसी और के लिए छोड़ देता है तो सबसे पहले तुम्हारा दिमाग यही कहता है, मैं उसे दिखाऊंगा कि मैंने उसे खोकर कुछ बड़ा मिस कर दिया। तुम एक्स्ट्रा मेहनत करने लगते हो सिर्फ ये जताने के लिए कि देख मैं कितना सक्सेसफुल हूं, देख मेरे पास अब भी वैल्यू है। लेकिन सच्चाई ये है, जब तुम किसी को दिखाने के लिए जीते हो तो तुम अपनी जिंदगी उसके कंट्रोल में दे देते हो। वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारे हर काम का कारण बन जाता है, और यही सबसे बड़ी हार है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, दूसरे की राय पर जीने से बड़ी कैद कोई नहीं। अगर तुम्हारा हर स्टेप इस डर से होगा कि कोई और क्या सोचेगा तो तुम कभी अपने लिए नहीं जी पाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी वैल्यू किसी और की नजरों से नहीं, तुम्हारे अपने स्टैंडर्ड से तय होती है। जितना जल्दी तुम इस सोच को पकड़ लोगे उतना जल्दी तुम्हारा दर्द कम होगा। और एक बात याद रखना, जो इंसान तुम्हें किसी और की वजह से छोड़ सकता है वो कभी तुम्हारी असली वैल्यू को देख ही नहीं सकता। तो उसके वैलिडेशन की तलाश करना अपने ही जख्म को और गहरा करना है। अगली बात और भी ज्यादा खतरनाक है। ये गलती करते ही इंसान खुद को अंदर से खत्म कर देता है। दूसरी बड़ी गलती है खुद को कंपेयर करना उस इंसान से जिसकी वजह से तुम्हें छोड़ा गया। तुम्हें छोड़े जाने के बाद अक्सर दिमाग यही सवाल पूछता है, क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? क्या वो मुझसे ज्यादा पैसे वाला है? क्या वो मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है? ये सवाल धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खा जाते हैं। तुम हर जगह खुद को कमतर महसूस करने लगते हो। लेकिन सच ये है, कंपैरिजन की ये आग कभी बुझती नहीं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा अट्रैक्टिव या ज्यादा रिच होगा। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, दूसरों से तुलना करना ऐसा है जैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी का रास्ता अलग होता है, हर किसी की लड़ाई अलग होती है। अगर तुम खुद को किसी और की लाइफ से मेजर करोगे तो तुम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। याद रखो, तुम्हें छोड़ा गया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो इंसान तुम्हारी कद्र करना ही नहीं जानता था। अगर तुम अपना समय और एनर्जी कंपैरिजन में बर्बाद करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा ग्लो और तुम्हारा असली पोटेंशियल सब खो जाएगा। और यही वो ट्रैप है जिसमें पड़कर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम कंपैरिजन छोड़ दोगे तो तुम्हें एक ऐसी आज़ादी मिलेगी जो किसी भी रिश्ते से बड़ी होती है। अब सवाल यह है, जब दिल टूटा हो और कंपैरिजन रोकना मुश्किल लगे तो उस दर्द को लोग कहाँ निकालते हैं? यहीं आती है तीसरी सबसे खतरनाक गलती। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती है अपने दर्द को गलत जगह निकालना। कई लोग टूटने के बाद गुस्से में खुद को नष्ट करने लगते हैं। कोई शराब में डूब जाता है, कोई सिगरेट या नशे की लत पकड़ लेता है, कोई बिना सोचे समझे रिश्तों में कूद जाता है सिर्फ खालीपन भरने के लिए, तो कोई खुद को कमरे में बंद करके दुनिया से कट जाता है। शुरुआत में ये सब रास्ते आसान लगते हैं क्योंकि ये थोड़े वक्त के लिए तुम्हारा दर्द दबा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। तुम्हारी सेहत, तुम्हारा करियर, तुम्हारा फोकस, सब कुछ बर्बाद होने लगता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है,
दर्द का इस्तेमाल करो, उसे अपने हथियार में बदलो। मतलब जब तुम्हारा दिल टूटा है तब तुम्हारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन ये एनर्जी या तो तुम्हें खत्म कर सकती है या फिर तुम्हें बदल सकती है। अगर तुम इस एनर्जी को गलत एडिक्शंस में डालोगे तो धीरे धीरे अपने ही जख्म गहरे कर लोगे। लेकिन अगर उसी एनर्जी को वर्कआउट, पढ़ाई, नए स्किल्स या अपने सपनों में लगाओगे तो वही दर्द तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देगा जिस पर तुम्हें खुद गर्व होगा। याद रखना, तुम्हें किसी और ने छोड़ा, ये तुम्हारी हार नहीं। तुम्हारी असली हार तब होगी जब तुम खुद को छोड़ दोगे। अब सवाल यह है, जब ये तीनों गलतियां नहीं करनी चाहिए तो इंसान को करना क्या चाहिए? कैसे इस दर्द को ताकत में बदला जाए? अब जब तुम्हें पता चल गया है कि 3 बड़ी गलतियां कौन सी हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए, तो अगला सवाल है, फिर करना क्या चाहिए? देखो, जब कोई तुम्हें किसी और के लिए छोड़कर चला जाता है तो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं। पहला, उसी दर्द में डूबे रहना और खुद को खत्म कर लेना। दूसरा, उस दर्द को फ्यूल बनाकर खुद को इतना मजबूत बना लेना कि एक दिन वो इंसान खुद सोचने पर मजबूर हो जाए, मैंने किसे खो दिया। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, दुनिया तुम्हारे साथ क्या करती है ये तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन उस चीज पर तुम्हारी प्रतिक्रिया कैसी होगी ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तो पहला कदम यही है कि तुम अपने पेन को एक्सेप्ट करो। हाँ, दर्द होगा, आंसू आएंगे, यादें सताएंगी, लेकिन ये सब दबाने की कोशिश मत करो। उसे महसूस करो, लिखो, मेडिटेट करो, नेचर में समय बिताओ, लेकिन उसे अपनी जकड़ में मत आने दो। याद रखो, हीलिंग का मतलब दर्द मिटाना नहीं है। हीलिंग का मतलब है उस दर्द को अपनी ताकत में बदलना। क्योंकि असली जीत तब होती है जब तुम ब्रोकन होकर भी खड़े रहते हो, और जब तुम खड़े रहते हो तो दुनिया खुद नोटिस करने लगती है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा वो पहला प्रैक्टिकल कदम कौन सा है जिससे तुम अपने टूटे हुए दिल को इनर पावर में बदल सकते हो। सबसे पहला कदम है खुद पर ध्यान लगाना, ना कि उस पर जिसने तुम्हें छोड़ा। जितना ज्यादा तुम उसका सोशल मीडिया चेक करते रहोगे, उसकी फोटोज देखते रहोगे या उसके बारे में लोगों से पूछते रहोगे, उतना ही तुम्हारा दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा और यही तुम्हें बार बार पीछे खींचेगा। इसलिए सबसे पहले एक बाउंड्री बनाओ। उसके नंबर, चैट्स, फोटोज और सोशल मीडिया अपडेट्स से खुद को दूर करो। ये कठिन लगेगा, लेकिन यही तुम्हें हील करने की शुरुआत देगा। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, उसे पकड़ कर रखने की कोशिश सबसे बड़ा पागलपन है। उसने तुम्हें छोड़ दिया, ये उसके कंट्रोल में था, लेकिन तुम उसे बार बार याद करके खुद को जला रहे हो या नहीं, ये तुम्हारे कंट्रोल में है। अब जब तुम उस डिस्ट्रैक्शन को कम कर लोगे तब तुम्हारे पास बहुत सारा खाली समय होगा। यही समय है खुद को वापस बनाने का। वर्कआउट शुरू करो, किताबें पढ़ो, मेडिटेशन करो, नया स्किल सीखो। क्योंकि याद रखो, बदला लेने का सबसे बड़ा तरीका है चुपचाप अपने आप को इतना इम्प्रूव करना कि एक दिन वो खुद सोचे, काश मैंने इसे छोड़ा ना होता। और इम्प्रूवमेंट का सबसे आसान रास्ता शुरू होता है अपनी बॉडी और माइंड से। जब तुम्हारा दिल टूटता है तो सबसे पहले असर तुम्हारे शरीर और दिमाग पर दिखता है। नींद उड़ जाती है, भूख खत्म हो जाती है और दिमाग हर वक्त उसी इंसान में अटका रहता है। लेकिन यही वो पल है जहां से तुम्हें खुद को नया बनाना शुरू करना है। सबसे पहले बॉडी पर ध्यान दो। जिम जाओ, रनिंग करो, योगा करो। तुम्हारा हर वर्कआउट सिर्फ तुम्हारे मसल्स को नहीं बल्कि तुम्हारे ब्रोकन दिल को भी मजबूत करेगा। क्योंकि जब तुम पसीना बहाते हो तो तुम्हारा दर्द धीरे धीरे बाहर निकलता है। फिर आता है माइंड का वर्कआउट। ये सिर्फ किताबें पढ़ना या मोटिवेशनल वीडियोस देखना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को डिसिप्लिन करना है। मेडिटेशन करो, जर्नलिंग शुरू करो, अपने इमोशंस लिखो। ये सब तुम्हें क्लैरिटी देगा और तुम्हें बार बार उसी इंसान की यादों में डूबने से बचाएगा। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हमारे पास ताकत इसलिए नहीं आती क्योंकि जीवन आसान है, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि हमने मुश्किलों का सामना किया है। मतलब जितना तुम अपने दर्द को कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाओगे, उतना ही तुम पहले से ज्यादा पावरफुल वर्जन बनते जाओगे। और सोचो, एक दिन जब वही इंसान तुम्हें देखेगा तो उसे सिर्फ तुम्हारी आउटर पर्सनैलिटी नहीं
बल्कि तुम्हारी इनर शांति और ग्लो भी नोटिस होगी। यहीं से तुम्हारी असली जीत शुरू होती है। अब सवाल यह है, जब सेल्फ इंप्रूवमेंट की राह पकड़ लो तो उसे लगातार कैसे बनाए रखो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है। जब इंसान का दिल टूटता है तो शुरुआत में वो गुस्से और दर्द की वजह से बहुत कुछ करने लगता है। पहले हफ्ते वर्कआउट करता है, किताबें पढ़ता है, मेडिटेशन भी करता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है मोटिवेशन कम हो जाती है और फिर वही पुरानी आदतें लौट आती हैं। यहीं पर फर्क पड़ता है डिसिप्लिन और मोटिवेशन में। मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत कराता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते हैं, जिस चीज को करना जरूरी है उसे करो, चाहे मन करे या ना करे। यही प्रिंसिपल तुम्हें कंसिस्टेंसी देगा। अगर रोज जिम नहीं जा सकते तो कम से कम घर पर पुशअप्स करो। अगर किताब पढ़ने का मन नहीं है तो सिर्फ 2 पन्ने पढ़ लो। अगर मेडिटेशन मुश्किल लगे तो सिर्फ 5 मिनट शांत बैठो। कंसिस्टेंसी छोटी छोटी आदतों से बनती है, बड़े बड़े रेजोल्यूशन से नहीं। और जब तुम रोज थोड़े थोड़े स्टेप्स लेते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद समझने लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, ना कि तुम्हारा दर्द। याद रखो, तुम्हें छोड़कर जाने वाला इंसान अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन तुम्हारी डिसिप्लिन और हैबिट्स ही तय करेंगे कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। और जब ये फ्यूचर चमकेगा तो तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल ये है, जिंदगी को सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट तक सीमित रखना काफी है क्या, या इसमें कुछ और भी है जो तुम्हें पूरा कर सकता है? सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वो अपनी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ एक रिश्ते में खो देते हैं। मतलब, मैं वही हूं जो उसके साथ हूं। और जब वो रिश्ता चला जाता है तो उन्हें लगता है कि उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारी असली पहचान किसी रिश्ते से नहीं, तुम्हारे पर्पस और पैशन से बनती है। सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा काम है जिसे करते हुए तुम्हें वक्त का पता ही ना चले, चाहे वो आर्ट हो, म्यूजिक हो, बिजनेस हो या कोई स्किल, तो क्या कोई इंसान तुम्हारी पूरी खुशी चुरा सकता है? नहीं। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, जो इंसान अपने पर्पस को जान लेता है उसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। मतलब, अगर तुम्हारा एंकर तुम्हारा पैशन है तो किसी के जाने से तुम्हारी नाव डूबेगी नहीं। इसलिए इस वक्त को एक नए एक्सप्लोरेशन की तरह लो। नए हॉबीज शुरू करो, नई जगहों पर जाओ, अपने करियर पर इन्वेस्ट करो। तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंशियल छिपी हुई है जिसे शायद तुम खुद भी नहीं जानते थे। और सोचो, जब तुम अपने पैशन में डूबे रहोगे तब वही इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था देखेगा कि तुम बिना उसके भी जिंदगी में चमक रहे हो। यही तुम्हारा असली कमबैक होगा। अब अगला सवाल यह है, जब हम खुद को नया बनाने लगते हैं तो कभी कभी यादें और लोनलीनेस हमें खींचकर पीछे क्यों ले जाती हैं, और उससे कैसे निपटा जाए? जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो सबसे मुश्किल चीज होती है लोनलीनेस और यादें। दिन में तो शायद किसी तरह खुद को व्यस्त रख लो, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं तब दिमाग वही पुरानी बातें दोहराने लगता है। वो बातें, वो हंसी, वो पल सब फिल्म की तरह बार बार चलने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, यादें कभी मिटाई नहीं जा सकती, क्योंकि दिमाग डिलीट बटन से नहीं चलता। लेकिन हाँ, दिमाग को नए अनुभवों से रीप्रोग्राम जरूर किया जा सकता है। तो जब भी अकेलापन तुम्हें खाए, खुद को मजबूर मत करो कि मुझे उसे याद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी एनर्जी को नए एक्सपीरियंसेस में लगाओ। ट्रैवल करो, दोस्तों के साथ वक्त बिताओ, किसी क्लब या कम्युनिटी से जुड़ो। जितना तुम नए लोगों और नई एक्टिविटीज में शामिल रहोगे, उतना ही दिमाग को समझ आएगा कि जिंदगी में सिर्फ वही इंसान सब कुछ नहीं था। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, तुम्हें जो खो गया उस पर रोना छोड़ना होगा, और जो तुम्हारे पास है उस पर आभारी होना होगा। तो अपने फैमिली, दोस्तों और छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर मत करो, वो ही तुम्हें फिर से जीना सिखाएंगी। और एक बात याद रखना, अकेलापन कोई सजा नहीं है। ये वो मौका है जहां तुम खुद को सबसे गहराई से समझ सकते हो। और जब तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो, तब कोई भी रिश्ता तुम्हें कभी तोड़ नहीं सकता। अब सवाल ये है, जब हम अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या हमें उस इंसान को माफ कर देना चाहिए जिसने हमें छोड़ा, या फिर गुस्सा,
और नफरत बनाए रखना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या उस इंसान को माफ करना चाहिए जिसने तुम्हें किसी और की वजह से छोड़ दिया, या फिर गुस्से और नफरत में जीना चाहिए? देखो, माफ करना का मतलब ये नहीं कि जो उसने किया वो सही था। माफ करना का मतलब है अब तुम अपने दिल और दिमाग को उस बोझ से आजाद कर रहे हो, क्योंकि सच ये है कि नफरत और गुस्सा उसी इंसान को नहीं जलाते जिसने तुम्हें छोड़ा, वो तुम्हें अंदर से खा जाते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है उसे पकड़ कर रखना आत्मा को झड़ देने जैसा है। वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था, ये उसकी चॉइस थी, लेकिन तुम उसे लेकर अब भी गुस्से में जिए जा रहे हो, ये तुम्हारी चॉइस है। तो माफ कर दो, लेकिन उसके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए, ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो सके, ताकि तुम अपनी एनर्जी किसी और की याद में जलाने के बजाय अपने सपनों को बनाने में लगा सको। याद रखना, माफ करना भूलना नहीं है। माफ करना का मतलब है कि अब वो इंसान तुम्हारे ऊपर पावर नहीं रखता। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है, और जब तुम लेटिंग गो सीख लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक शांति आती है जो किसी भी ब्रेकअप से बड़ी होती है। लेकिन एक बार माफ कर देने के बाद भी क्या हमें फ्यूचर रिलेशनशिप से डरना चाहिए, या फिर दोबारा ट्रस्ट करना पॉसिबल है? किसी के धोखा देने या छोड़कर जाने के बाद सबसे बड़ा डर यही होता है, क्या मैं फिर से किसी पर भरोसा कर पाऊंगा? और ये डर बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि दिमाग बार बार कहता है अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई है, अगर तुम अपने अतीत के घावों को पकड़े रहोगे तो तुम्हारे फ्यूचर रिश्ते कभी खिल नहीं पाएंगे। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, हर इंसान को उसके कर्मों से जज करो, किसी और की गलतियों से नहीं। मतलब अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया तुम्हें धोखा देगी। इसलिए दोबारा ट्रस्ट करने से पहले सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा करना। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है कि चाहे जो भी हो तुम संभल जाओगे, तो तुम बिना डर के नए रिश्तों को अपना सकते हो। और याद रखो, अगली बार रिश्ते में जाने से पहले तुम वही पुराना इंसान नहीं हो। अब तुम और मैच्योर हो चुके हो, तुम अपने लालच, डर और एक्सपेक्टेशंस को बेहतर समझते हो, इसलिए ये रिश्ता पिछली बार जैसा नहीं होगा। तो ट्रस्ट करने से डरो मत, क्योंकि जो इंसान तुम्हें सच में चाहेगा वो तुम्हारे घावों को भरने में मदद करेगा, ना कि उन्हें और गहरा करेगा। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, जब हम खुद को नया बनाते हैं तो क्या हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो इंसान जो हमें छोड़ गया वो वापस हमारी जिंदगी में आए, या हमें हमेशा आगे ही देखना चाहिए? जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी ये दर्द झेलना पड़ता है, किसी का छोड़कर चले जाना, किसी का किसी और को चुन लेना। लेकिन याद रखो, ये तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, ये तो बस एक नया चैप्टर शुरू होने का इशारा है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन अब तुम उससे क्या बनते हो ये पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। तो आज से ये 3 चीजें मत करो, ना खुद को साबित करने की कोशिश करो, ना कंपैरिजन में खुद को जलाओ, और ना अपने दर्द को गलत एडिक्शंस में बहाओ। इसके बजाय अपने दर्द को फ्यूल बनाओ। खुद पर ध्यान दो, अपनी हैबिट्स बदलो, अपने सपनों में एनर्जी डालो, क्योंकि जब तुम ब्रोकन होकर भी खड़े रहते हो तब तुम्हारे अंदर एक ऐसा ग्लो आता है जिसे कोई इंसान छीन नहीं सकता। और एक दिन वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था पीछे मुड़कर देखेगा और सोचेगा, मैंने किसे खो दिया। लेकिन उस दिन तक तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक तुम इतना ग्रो कर चुके होगे कि तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारे अंदर होगी। तो याद रखो, तुम्हें किसी और की वजह से छोड़ा गया था, लेकिन तुम्हारी कमबैक की कहानी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। और वो कहानी इतनी इंस्पायरिंग हो सकती है कि लोग तुम्हें देखकर खुद कहें, ये इंसान टूटा नहीं, ये इंसान और भी महान बन गया। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हों तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो कि तुम इस वक्त किस फेज से गुजर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी और की हीलिंग की वजह बन सकती है। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ताकि कोई और भी जो इस दर्द से गुजर रहा है वो खुद को फिर से उठाना सीख सके।